नमस्ते बच्चों। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा बेटा? फॉर्मूला। और जो मैं बोल रहा हूं वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? अणुभार बटेवा संयोजकता, अणुभार बटेवा संयोजकता, मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी। आपको वैलेंसी ध्यान रखनी है। मोलिकुलर वेट तो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर के अंदर समझा दिया था कि वैलेंसी देखिए, संयोजकता, वैलेंसी। बहुत सारों की वैलेंसी में लिखवा रहा हूं, फिर भी अगर कोई छूट जाती है तो कोशिश करना, आ जाएगी। SO4 -2 PO4 -3 CO3 -2 NO3 -1 MnO4 -1 Cr2O7 -2 CS3COO -1 H के ऊपर +1। ठीक है बेटा। Cl के ऊपर -1, K के ऊपर +1, OH के ऊपर -1, Cn के ऊपर -1। ठीक बेटा, ये कुछ वैलेंसी मैंने लिखवाई है। इस वैलेंसी के आधार पर अपन किसी भी कंपाउंड का, यौगिक का इक्विवेलेंट वेट आराम से निकाल सकते हैं, आराम से। ठीक है बेटा, आ जाओ तो सोल्व करते हैं, एक एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर H2SO4। क्या लेते हैं बेटा? H2SO4। कैसे निकालना है? जैसा मैं बोलूं वैसे ही ध्यान रखना आपको। सबसे पहले आप लोग निकालो अणुभार। क्या निकालो? अणुभार, मोलिकुलर वेट। H का 1, टोटल 2, सल्फर का 32 प्लस 16 इंटू 4, आंसर 98। 98 इसका क्या आ गया? अणुभार आ गया। क्या आ गया बेटा? अणुभार आ गया। अब क्या निकालनी है? इसकी संयोजकता, वैलेंसी। तो देखो, संयोजकता, वैलेंसी। H की वैलेंसी कितनी होती है? +1। अभी बताया था मैंने। देखो पीछे चलते हैं थोड़ा सा। H का क्या है? +1। और SO4 का क्या है? -2 है, +1। और क्या दे रखा है? SO4। और SO4 का कितना होता है? -2 होता है। कितना होता है बेटा? -2 होता है। H कितने हैं? 2। ये 2 तोड़ दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब भी आप लोग वैलेंसी की बात करोगे, संयोजकता की बात करोगे, तो आपको वो वैलेंसी काम में लेनी है जो हाईएस्ट हो, जो अधिकतम हो, जो उच्चतम हो, वो काम में लेनी है। और आपको प्लस माइनस का यूज नहीं करना है। देखो ये कितना है बेटा? 1। इसका कितना है बेटा? 2। तो बताओ हाईएस्ट कितना है बेटा? 2। तो क्या हो गया? 98 अपॉन कितना हो गया? 2। आंसर कितना आ गया? 49। 49 इसका क्या है? तुल्यांकी भार है। 49 क्या है बेटा? इसका तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट है। एक एग्जांपल और देखो, HNO3। सबसे पहले क्या निकालें? अणुभार, मोलिकुलर वेट। H का 1, इसका 14, इसका कितना आ गया? 6, इसका कितना आ गया? 48। टोटल कितना हो गया? 63 हो गया। बात करते हैं किसकी? संयोजकता की, वैलेंसी की। तो वैलेंसी में देखो H का +1 होता है और NO3 का क्या होता है? -1। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। और इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। तो हाईएस्ट कितनी है? 1। तो क्या करोगे आप लोग? 63 को किससे डिवाइड करोगे? 1 से। तो आंसर कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। 63 इसका क्या है बेटा? तुल्यांकी भार है, इक्विवेलेंट वेट है। NaOH का निकालते हैं, NaOH। Na का कितना होता है बेटा? 23। ऑक्सीजन का कितना? 16। हाइड्रोजन का 1। टोटल कितना आ गया? 40।
वैलेंसी की बात करते हैं तो Na प्लस और ये क्या हो गया OH माइनस, तो इसकी भी 1 है और इसकी भी कितनी है 1 है, तो क्या हो गया 40/1। आंसर कितना आ गया बेटा 40। HCl का निकालते हैं, HCl, H का 1, Cl का 35.5, आंसर कितना आ गया 36.5। तोड़िए इसको, H प्लस Cl माइनस, तो इसकी भी 1 वैलेंसी है, इसकी भी कितनी है 1 है, तो हाईएस्ट कितनी है 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 36.5 अपॉन क्या हो गया 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 36.5 अपॉन 1, आंसर भी क्या होगा 36.5। ठीक है बच्चों, और देखते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, सोल्व करने वाला चाहिए बस। ठीक है बेटा, जैसे CaCO3 हो गया, CaCO3 हो गया, इसको तोड़ दीजिए, कैसे टूटेगा Ca प्लस 2 CO3 माइनस 2, हाइएस्ट वैलेंसी कितनी हो गई 2। जैसे आपको दिया है ZnSO4, इसको तोड़ दीजिए, क्या बन गया जिंक प्लस 2 प्लस SO4 माइनस 2। आपको दिया है CuSO4, तोड़ दीजिए, किसमें टूटा Cu प्लस 2 SO4 माइनस 2। ये सब की वैलेंसी मैंने लिखवा दी, देखो जैसे आपको दे NiSO4, क्या होगा Ni प्लस 2 प्लस SO4 माइनस 2, ये वैलेंसी मैंने लिख दी। अब इनमें भी आपको ये देखना है कि जिसकी वैलेंसी हाईएस्ट हो उसी से आपको क्या करना है डिवाइड करना है, किससे मोलिकुलर वेट के अंदर, किसको मोलिकुलर वेट के अंदर, क्या मोलिकुलर वेट के अंदर कैसे भाग लगाएंगे, मोलिकुलर वेट के अंदर वैलेंसी का भाग लगाएंगे, संयोजकता का भाग लगाएंगे। ठीक बच्चों, तो ये आपका इक्विवेलेंट वेट भी क्या हो गया खत्म। थैंक यू, धन्यवाद।